यूं तो दुनिया के कई शहरों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में होने वाला प्रदर्शन अलग है। वहां की जनता इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतरना चाहती है, वहां पर जाना चाहती है, और पाकिस्तान के नेता हमास के नेताओं के साथ मुलाकात करके ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद के साथ था, आतंकवाद के साथ है और आतंकवाद के साथ रहेगा। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के सामने अपनी मांग रखी। इन लोगों की मांग महंगाई, भ्रष्टाचार या गरीबी मिटाने की नहीं थी। इनकी मांग है कि इन्हें हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में शामिल होने की इजाजत मिले। पाकिस्तान की सियासी पार्टी तहरीक लब्बैक की अगुवाई में लोगों ने नारेबाजी की और कहा कि वो आने को तैयार हैं। जिस वक्त कार्यवाहक सरकार वाले देश पाकिस्तान में जिहाद के लिए अपील की जा रही थी, लगभग उसी वक्त कतर की राजधानी दोहा में एक मुलाकात हुई। मुलाकात के 2 किरदार बेहद खास थे। इनमें से एक था हमास चीफ इस्माइल हानिया और दूसरे किरदार का नाम है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना रहमान जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के मुखिया हैं। इस मुलाकात के बाद फजलुर रहमान ने इस्लामिक वर्ल्ड को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और कहा कि फिलिस्तीनी अपनी जमीन की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना ने इजराइल हमास संघर्ष को अल अक्सा की आजादी के लिए लड़ाई करार दिया। उन्होंने मुस्लिम देशों से कहा कि सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। इस मुलाकात की खबर जो भी देखेगा उसके जहन में 2 तरह के सवाल जरूर उठेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान के नेताओं को अपने देश की भलाई के बारे में कुछ क्यों नहीं सूझता? क्या पाकिस्तान में मुश्किलों और चुनौतियों की कमी है? दूसरा सवाल तो और भी हैरान करने वाला है। इस्लामाबाद से 3,500 किलोमीटर दूर गाजा या फिलिस्तीन के लिए पाकिस्तानियों को इतनी हमदर्दी क्यों? लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के किसी राजनेता ने हमास के प्रति हमदर्दी जताई हो। इसके पहले पाकिस्तान के कई नेता इजराइल के विरोध में बयान दे चुके हैं। जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं। मेरे साथ मिलके कहो, हम हर तरह से उसको रद्द करते हैं। बोलो, रद्द करते हैं। और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो। उनका हक उनको वापस दिया जाए। तीन बार पाकिस्तान के पीएम रहे नवाज शरीफ भले ही मंच पर कबूतर उड़ाकर शराफत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आतंक के साथ उनका और उनके मुल्क का लगाव कोई कैसे भूल सकता है? मतलब साफ है, पाकिस्तान के नेताओं को अपने अवाम के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इनका एजेंडा साफ है, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाओ और मुश्किल सवालों से पीछा छुड़ाओ। नवाज शरीफ ने अपने देश के अवाम को जो सपने दिखाए हैं वो नया नहीं है। पाकिस्तान का अमूमन हर नेता यही कहता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी जनता गाजा और हमास के लिए इतनी बेचैन हो गई। मतलब साफ है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान के नेताओं को हमास से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अकेले नेता नहीं है। इससे पहले भी कई नेता हमास के समर्थन में खुलकर खड़े हो चुके हैं। आपको शहबाज शरीफ का वो ट्वीट याद होगा, जैसे ही 7 अक्टूबर की घटना सामने आई थी उसके बाद तुरंत आ गया था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान की अभी की मुलाकात, इससे पहले जलील अब्बास जिलानी जो विदेश मंत्री पाकिस्तान और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के बयान भी हमने आपको दिखाए हैं। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बयान आते रहे हैं और हमास से हमदर्दी पाकिस्तान के नेता जताते रहे हैं।